पंजाब विधानसभा चुनाव में दलित इस बार पार्टियों के एजेंडे में है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। क्या यह बदलाव राजनीतिक रूप से दलित समाज को एकजुट कर पाएगा? पंजाब में हाल के बरसों में शायद पहली बार विधानसभा चुनाव में दलित टॉप एजेंडे में है, वह भी सभी राजनीतिक दलों के। हालांकि अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी और बिहार की तरह ही पंजाब का दलित समुदाय भी खुद को वोट बैंक के रूप में स्थापित कर पाता है। इस सवाल को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दलितों के नाम पर बनी बीएसपी खुद ही पंजाब में स्थापित नहीं हो पाई है। सत्ता तो दूर की रही, बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी दल तक नहीं बन सकी। यह हालत तब है जबकि यूपी और बिहार के मुकाबले पंजाब में कहीं अधिक दलित वोटर हैं। बीएसपी की स्थिति बताती है कि पंजाब की सियासत किस तरह अलग रही है। यूपी और बिहार में जो समाज सत्ता दिलाने में इतना प्रभावशील है, वह पंजाब में अपना असर नहीं छोड़ पा रहा। यही वजह है कि पंजाब में कभी राजनीतिक पार्टियां दलितों को लेकर इतना आक्रामक नहीं हुई। इस बुनियादी फर्क की असल वजह यही है कि दोनों राज्यों के मुकाबले पंजाब में दलितों की स्थिति बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात, देश में सबसे ज्यादा दलितों की आबादी पंजाब में है, मगर अभी तक वहां कोई दलितों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नेता स्थापित नहीं हो सका, जैसा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में हुआ। बहुजन समाज पार्टी की मायावती, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, कांग्रेस के जगजीवन राम जैसे सशक्त दलित चेहरा पंजाब में कभी सामने नहीं आया। पंजाब के नेता काशीराम दलितों की राजनीति करते रहे, मगर उनका जादू पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश में चला। आजादी के बाद से अब तक के चुनाव में पंजाब के दलित या तो कांग्रेस को वोट देते रहे या फिर शिरोमणि अकाली दल को, मगर वो ऐसे वोट बैंक में भी तब्दील नहीं हो पाए जिनके वोट के लिए पार्टियां उनके दरवाजे तक दौड़ लगाए। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी पहले ऐसे नेता हैं जो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की संख्या करीब 2.12 करोड़ है। इनमें दलित वोटर करीब 32% हैं, जबकि जाट सिखों की आबादी करीब 25% मानी जाती है। इसके बाद भी दलित राजनीति पंजाब में कभी नहीं चली। उत्तर भारत के अन्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दलित की आबादी का रेशियो पंजाब के मुकाबले काफी कम है, मगर वह दलित राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है। हर दल दलितों से जुड़े मुद्दे को संवेदनशील तरीके से उठाता है। इसका लाभ हानि भी राजनीतिक दलों को मिलता रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जो सीएम चेहरा सामने आए हैं, उनमें से अधिकतर प्रमुख जाट सिख ही है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल जाट सिख है। पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाट सिखों के राजघराने से है। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी जाट सिख है। सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की ही पहचान दलित सिख की है और उन्हें भी चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी मिली है। पंजाब में इस बार कांग्रेस के दलित सीएम के दांव के बाद अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी से गठजोड़ किया है। दोनों ने पहले भी 1992 में गठजोड़ किया था। तब बीएसपी को 9% वोट मिला था, मगर 6 सीटें ही मिली थी। इसके बाद के चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरता गया। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 2% से भी कम वोट मिले थे। पिछले 4 विधानसभा चुनाव से बीएसपी पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। पंजाब चुनाव में दलित की कितनी भागीदारी है? पंजाब में दलितों की आबादी 32% है, तो पंजाब में दलितों की उपजातियां 39% है। विधानसभा सीटों पर प्रभाव 50 सीटें। डेरे से जुड़े दलित आबादी 50 लाख है। रविदास समाज से प्रभावित सीटें 22 से 23 तक की है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में करीब 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर दलितों का वोट मायने रखता है। आबादी की स्थिति से दोआबा में दलित समुदाय की तादाद ज्यादा है। दोआबा में 37%, तो वहीं मालवा में 31% और माझा में 29% दलित आबादी है। पंजाब में वोट बैंक क्यों नहीं बने दलित? भारत के बंटवारे के बाद से ही पंजाब और हरियाणा में आध्यात्मिक डेरे बने और समाज के उपेक्षित तबकों ने डेरों की शरण ली। डेरा सच्चा सौदा और डेरा सचखंड बल्ला समेत करीब 300 डेरे के अनुयायियों की तादाद काफी है। रविदासिया समाज में डेरा सचखंड बल्ला की बड़ी मान्यता है।
मजहबी दलित के बाद रविदासिया समुदाय पंजाब का सबसे बड़ा दलित समुदाय है। पंजाब के दोआबा इलाके जालंधर, होशियारपुर, नवंशहरा और कपूरथला में रविदासिया की तादाद काफी है। पंजाब की 23 विधानसभा सीटों में रविदासिया समाज का सीधा असर है। इसमें जालंधर की 9, होशियारपुर की 6, नवंशहर की 3 और कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आखिर क्यों डेरों के वर्चस्व में पनप नहीं पाए दलित नेता? बता दें कि इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, सत्संग ब्यास, निरंकारी, रामधारी, दिव्य ज्योति जागरण संस्था, डेरा संत बनी खाला के समर्थकों की तादाद ज्यादा है। डेरों से 50% दलित आबादी जुड़ी है। चुनाव में ये डेरे प्रभावी होते हैं और वहीं से दलित वोटरों का पैटर्न तय होता है। इस तरह दलित समाज राजनीतिक स्तर पर बटे रहे और इस कारण आज तक पंजाब में दलित वोट बैंक नहीं बन पाए। दलितों का सर्वस्वीकृत नेता सामने नहीं आया। हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में दलित समुदाय के हितों की बात करने वाले संस्था और संगठनों की कमी रही।